सब दर्शक से हमार एक सवाल बा। आपके का लगेला कि परमेश्वर मनुष्य के काहे बनौने? का भी माने नी कि चर्च में जाए वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाई और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे के खातिर अब का कर सकेनी? इस सवाल के जवाब पावे के खातिर आई हमने के केवल बाइबल शो के गहराई में जाल जाई। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद हमने के बतावेला, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बाइबल में यीशु परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान के समझावे के खातिर अलग अलग दृष्टांत के उपयोग कैले बाने। मत्ती 13 अध्याय 34 पद में लिखल बा, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांतों के वो उनसे बातें न करता था। यीशु लोग के संसारिक दृष्टांत के माध्यम से सिखौने, काहे कि वो आत्मिक क्षेत्र के ना समझत रहने। यीशु के बहुत से दृष्टांत जोताई से संबंधित बा, जैसे कि बीज बोए वाला, राई के दाना, गेहूं और जंगली पौधे, दाग के बारी में काम करने वाले और अन्याय प्रबंधक के दृष्टांत, जैसे एक किसान भूमि के साफ करेला, बीज बोएला, फसल के देखभाल करेला और फल काटेला। वैसे ही परमेश्वर भी धरती पे मनुष्य जाति के जुताई करेने। जब फसल कटने के समय आई त गेहूं स्वर्ग में इकट्ठा कइल जाई। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद हमनी के कहेला, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। एकर मतलब है कि समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर ब्रह्मांड में अकेले रहने। समय बीतले के साथ परमेश्वर चाहत रहने कि ऐसा लोग होखे जिसे वो बात कर सके और उनके साथ सच्चा प्रेम बांट सके। परमेश्वर में ईश्वरीय स्वभाव और मानवता दोनों होते हुए भी परमेश्वर उनके अपने पास रखने के बजाय वो सबके साथ बाटल चाहत रहने। अपने हृदय में ये इच्छा के रखत परमेश्वर मनुष्य जाति की योजना बनौने। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, ज्ञानी के परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में अस्तित्व में अइले से पहले रहस्यमय तरीके से ब्रह्मांड की विभाजित कईने और मनुष्य जाति के जुताई के निर्देशक के रूप में प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने। पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता के रूप में पुत्र यीशु और पूर्ण उद्धार प्राप्त कैले में सहायक के रूप में पवित्र आत्मा। सबसे उपयुक्त समय पर त्रिएक परमेश्वर मनुष्य जुताई के बनौले से पहले स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण कईने। सबसे सही समय पर त्रिएक परमेश्वर मनुष्य जाति के बनौले से पहले स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण कईने। पहला मनुष्य आदम के पाप के बाद से परमेश्वर मनुष्य जाति के अगुवाई करल जारी रखले बाने, इतिहास और जीवन और मृत्यु के देखरेख कैले बाने, साथ ही भाग्य और दुर्भाग्य के नियंत्रित कैले बाने। ई सच्चा संतान प्राप्त कैले के खातिर रहल जौन परमेश्वर के हृदय के समझ सके और अपने पूरे हृदय से उसे प्रेम कर सके। आप कल्पना करी कि एक परिवार में 4 लोग बाने, जिनमें सबसे बड़न बच्चा हमेशा आज्ञा पालन करेला और कभी भी व्यक्तिगत राय या भावना व्यक्त न करेला। सबसे छोटा बच्चा कभी कभार माता पिता के परेशान करेला, लेकिन फिर वो पश्चाताप करेला और उनसे प्यार से लिपट जाला और अपन भावना भी व्यक्त करेला। आप दोनों में से किसे अधिक प्रेम महसूस करमे? का हो यदि कोनो परिवार के पास एक रोबोट बा जौन खाना पकावे और साफ सफाई जैसे काम में मदद करत होखे, का रोबोट असली बच्चा से अधिक प्यारा होई? हालांकि रोबोट के इतना सारा लाभ बा, तब वो ये बच्चा की जगह ना ले सकेला। स्वर्ग में बहुत सारा आज्ञाकारी स्वर्गदूत और स्वर्गीय सेना बाने, लेकिन परमेश्वर ऐसा संतान की इच्छा कईने जो उनकी खुशी के साथ और अपन भावना और स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा माने। यह कारण बा कि परमेश्वर मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा के साथ बनौने और हमनी के वचन दिए बाने। परमेश्वर सच्ची संतान के उभरले के इंतजार करत रहने। जोताई में बीज बुअले और ओके फल प्राप्त कैले में किसान के बड़ी मेहनत शामिल होला। परमेश्वर मनुष्य जुताई के कार्य के माध्यम से सच्चा संतान पावे के खातिर पहला बीज आदम और हवा के बोअने। जब हमनी के हृदय भूमि के जुताई सत्य में कैल जाला
त धरती के माटी से बनल मनुष्य भी परमेश्वर के सच्ची संतान बन सकेला। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 6 पद हमनी के बतावेला। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वे मन में अधिक खेदित हुआ। का परमेश्वर नाय जानत रहने कि मनुष्य दुष्ट बन जाई और पाप करी? परमेश्वर सर्वज्ञानी हमें और उस समय की शुरुआत से पहले ही सब कुछ देख लेले रहने। मनुष्य जाति के बनौले और ओकर पालन पोषण कैले के खातिर परमेश्वर के कारण के माता पिता के दृष्टिकोण से आसानी से समझल जा सकेला। का बच्चा के जन्म दिहल और ओकर पालन पोषण करल चुनौतीपूर्ण होला? 9 महीना के गर्भावस्था और फिर बच्चा के जन्म शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा प्रयास और दर्द पैदा कर सकेला। बच्चा के पालन पोषण कैले के खातिर दिन रात बहुत से बलिदान और चुनौती के जरूरत होला। माता पिता बच्चा ऐसे पैदा करल चुनने काहे कि उनके साथ उ सच्चा प्रेम बांटल चाहेने। माता पिता के कितना अच्छा लगी जब उनकर बच्चा पूरा हृदय से उनकर सम्मान करी है, उनकर सेवा करी है और उनके प्रेम दिखाई है। और परमेश्वर के विश्वास रहल कि सच्चा संतान उभर के आई जेकरे साथ वो अनंत प्रेम बांट सकी हैं। और उस स्वेच्छा से जुताई कई ई जानत हुए भी कि लोग अनाज्ञाकारी, भ्रष्टाचारी और अशांति दिखाई हैं। किसान भूमि जोतले और बीज बोले, खेती करने के खातिर कड़ी मेहनत करे न, काहे कि उनके लगेला कि फसल पकले के दौरान उनके बहुत ज्यादा उपज मिली। हालांकि कटाई के समय अनाज के साथ भूसा भी मिलल रहेला। किसान गेहूं के खलिहान में इकट्ठा करे न, लेकिन भूसा के आग में जला देना। यही तरह परमेश्वर मनुष्य जाति के जुताई के अंत में गेहूं के भूसा से अलग करी है। मत्ती 3 अध्याय ओकर 12 पद में लिखल बा, उसका सूप उसके हाथ में है और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। न्याय के दिन परमेश्वर गेहूं जैसन विश्वासी के स्वर्ग में इकट्ठा करी हैं, लेकिन भूसा जैसन लोग के नरक में ना बुझे वाला आग में फेंक दी हैं। गेहूं वो लोग के दर्शावेला जौन यीशु मसीह के स्वीकार करे न, सत्य में जिये न, परमेश्वर से प्रेम करे न और परमेश्वर के प्रेम प्राप्त करे न। वो ज्योति के संतान हमें जे परमेश्वर के खोल छवि के पुनः प्राप्त कैले बाने और वचन के पालन करे न। और भूसा वो लोगन के दर्शावेला जे यीशु मसीह के स्वीकार न करे न या खोखले वादे के साथ अपने विश्वास के दावा करे न, वचन के बजाय संसारिक और पापी इच्छा के अनुसार जीवन जिये न। तो फिर प्रेमी परमेश्वर भूसा के नरक के ना बुझे वाला आग में काहे फेंके न? 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद हमनी के बतावेला कि वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और उस सत्य के भली बाती पहचान लें। परमेश्वर चाहे न कि हर के उद्धार पावे और हमनी के उद्धार के मार्ग पे ले जाए के खातिर कई तरीका से अपन प्रेम दिखावे न। हालांकि ऐसन भी लोग बाने जो लगातार परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करे न और अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ नियम के उल्लंघन करे न। जैसन कि सबो उपदेशक 3 अध्याय ओकर 18 पद में लिखल बा, वे परमेश्वर के सामने पशु समान है और भूसी है, क्योंकि मनुष्य के रूप में उनका मूल्य समाप्त हो गया है। हमने की कितना बार ऐसन लोगन के देखे नी जौन बुरा काम करे न और कहे न कि वो जानवर से भी बदतर बाने, लेकिन मनुष्य में एक अनंत आत्मा और प्राण बा जेके बिना आत्मा वाले जानवर के तरह पूरा तरह से समाप्त ना कइल जा सकेला और ना ही वो गेहूं जैसन विश्वासी के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकेने। यह कारण बा कि परमेश्वर के पास स्वर्ग से अलग नरक के स्थान के स्थापित कैले के अलावा और कोनो विकल्प नहीं रहल। ई ओ किसान के तरह बा जौन गेहूं के साथ खलिहान में भूसा इकट्ठा ना करेला। यदि पाप से भरल भूसा जैसन लोग के गेहूं के साथ स्वर्ग में प्रवेश करल दिहल जात तो स्वर्ग के राज्य हमेशा के लिए पाप और बुराई से कलंकित हो जाई। नरक के स्थान निश्चित तौर से परमेश्वर के प्रेम से ही आवेला। जौने तरीका से किसान के लिए बुआई और कटाई पूरा साल चलत रहेला, वही तरह परमेश्वर भी मनुष्य जुताई के ना रोके न। परमेश्वर बाइबल के माध्यम से अपने हृदय और इच्छा के प्रकट कैले बाने।
जैसे उनकर प्रेम नूह, अब्राहम, मूसा, एलिया, पतरस और पोलू जैसन विश्वास के पूर्वज के माध्यम से फैल गईल। आज भी परमेश्वर लगातार मनुष्य के जुताई करने और उनके सचेत होके और जागृत रहले पे जोर देने। जौने तरह पृथ्वी पर हर एक चीज के शुरुआत और अंत होला, ओही तरह से परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति के जुताई भी बा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय ओकर 13 पद हमनी के बतावेला, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर सही समय पर मनुष्य जाति के जुताई के पूरा करी है। स्वर्ग और पृथ्वी बनावे के बाद 7वें दिन परमेश्वर विश्राम कईने। एक बार जब मनुष्य जाति के जुताई पूरा हो जाला, तब परमेश्वर निश्चित रूप से सभी के न्याय करिए कि स्वर्ग या फिर नरक जा। गेहूं जैसन विश्वासी के पृथ्वी पर उनके कर्म के अनुसार स्वर्ग में प्रतिफल दियल जाई और उनकर विश्वास के स्तर के अनुसार उनके स्वर्गीय निवास स्थान भी दियल जाई। लेकिन भूसी जैसन लोग नरक में अनंत काल तक पीड़ा उठाई हैं। हमने के सभी दर्शक से हमके आशा बा कि आप मनुष्य जाति के जुताई के खातिर परमेश्वर के योजना के एहसास कर पाई में और गेहूं के समान विश्वास के रूप में सामने आई में और सुंदर स्वर्ग में अनंत जीवन के योग होख में। हम आपके लिए प्रार्थना करम। स्वर्गीय पिता, आप हमनी के नरक भेजे के खातिर जुताई नहीं कईनी, बल्कि हमनी के बनौनी और अभी भी हमनी के जुताई करत बानी, ताकि हमनी के स्वर्ग में सच्ची खुशी के साथ रह सकी के। पिता, हमनी के आपके महान प्रेम की गहराई से महसूस कैले में मदद करी और हमनी के ज्योति के संतान के रूप में सामने आई के हमनी के महिमा, भलाई और सत्य में बदल जाए के परमेश्वर के सच्ची संतान बने के खातिर हमनी के अगुवाई करी। परमेश्वर, हमनी के आपके धन्यवाद देतनी। कृपया सभी विश्वासी की सुरक्षा दें और आत्मिक और ये धरती पर भी उन्हें बहुतायत से आशीष दें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी। आमीन।